Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with some repeated previous year questions of science जो कि आपकी सीटेट में साइंस के पेपर 2 में आते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली ये रिपीटेड है जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फिर से। बाकी प्रीवियस वीडियो भी आप मेरी चेक कर सकते हैं, उसमें भी मैं सारे सिर्फ वही क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जब शुगर को अल्कोहल में चेंज करना हो, कन्वर्ट करना है शुगर को अल्कोहल में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ना ही उसको होमोजेनेशन बोलते हैं, ना ही पेस्चराइजेशन। बैक्टीरिया साइड तो बिल्कुल नहीं होगा। साइड हमेशा उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जब किसी को किल करना हो, ठीक है। जैसे हम पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, ये सब चीज़ें साइड आ गया ना जहाँ पे, वहाँ तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सही आंसर है फर्मेंटेशन। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, बट क्वेश्चन थोड़ा अलग था। उसमें यीस्ट प्रिपेयर करनी थी। जब भी यीस्ट की बात हो, अल्कोहल की बात हो, शुगर से किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सीधा फर्मेंटेशन। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। बोथ द फ्रॉग एंड द अर्थवॉर्म रिस्पायर थ्रू देयर स्किन। कि जो फ्रॉग होता है एंड अर्थवॉर्म होता है, राइट, वो क्या करते हैं? अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, रिस्पायर करते हैं। दैट इज वाई बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स हैव स्किन। ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। तो इनकी स्किन कैसी हुई? जहाँ पर ड्राई आ गया वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर ड्राई स्किन होगी तो वो रिस्पायर कैसे करेंगे? वाटर इज नेसेसिटी, राइट। तो ड्राई वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। तीनों में ड्राई है कहीं ना कहीं, तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर है मॉइस्ट एंड म्यूकोलेगियस। ये बिल्कुल सही आंसर है। ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ भी ड्राई आ गया खुद ब खुद कट कर दो। आधे ऑप्शंस तो ऐसे ही आपको पता लग जाएंगे। Now comes the third question. Which of the pairs below is related to heredity of traits? हेरिडिटी आप सबको पता है, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं जीन्स। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सेस, एक्स वाई क्रोमोसोम, बॉय गर्ल, ये सब चीज़ें। तो जो हेरिडिटी है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ना उसमें सेल वॉल होता है, ये तो प्लांट्स में होता है। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, क्योंकि हेरिडिटी हमेशा किससे रिलेटेड होती है? आपके क्रोमोसोम से और आपकी जीन्स से। ये आप सबको पता है वैसे तो। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मच मसल्स वर्क टुगेदर टू गिव द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। द है ये, टी नहीं है, द बोन्स। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपने किसी मसल को मूव करना है, चाहे अपने हैंड्स की हो, चाहे आर्म की हो, आपने उनको मूव करना है, तो कम से कम आपको कितनी बोन्स चाहिए, कितनी हड्डियों की ज़रूरत होती है? 2, 4, 6। द नंबर इज़ नॉट फिक्स। नो, नंबर तो फिक्स्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी कि सारी हड्डियां लेके तुम घुमाते रहोगे। नो, 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। कम से कम पूछा गया है, कम से कम 2 हड्डियां तो ज़रूरी हैं। मतलब 2 मसल्स आपको चाहिए मूवमेंट के लिए। सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, which of the following endocrine glands secretes the hormone that controls sugar? शुगर कौन कंट्रोल करता है? कौन सा इनमें से वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो शुगर मीन्स डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है? तो इसका सीधा आंसर है पैनक्रियाज। बाकी सब होंगे गलत। तो जो पैनक्रियाज होता है वो क्या करता है? आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डायबिटीज़ से बचाता है। नाउ कम्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज कॉल्ड गॉइटर। ये तो आपने सबने पता होगा कि जैसे गर्दन होती है, कईयों की गर्दन बहुत फूल जाती है, तो उस चीज़ को हम गॉइटर बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो इंसान की प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती? तो जब आपको ग्वाइटर होता है, मतलब किसी भी पर्सन को ग्वाइटर होता है, तो उसकी जो गला होता है वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, फूल जाता है, मतलब तो उसको हम थायराइड बोलते हैं। हम बोलते हैं ना उसको थायराइड की बीमारी है, उसका गला फूल रहा है, ऐसा। तो ये बीमारी कौन सी होती है बच्चे? थायराइड की होती है। उस टाइम थायराइड आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करता। नाउ कम्स नेक्स्ट, द कॉज ऑफ पोलियो इज। पोलियो किससे होता है? पोलियो आप सबको पता है, पोलियो एक वायरस है। तो पोलियो का मेन कॉज क्या हुआ? वायरस। ना ही बैक्टीरिया, ना ही मोल्ड, ना ही प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर है वायरस। आप सबको पता है कि जो
पोलियो होता है वो एक वायरस है। नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बी अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट इन वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड टेडपूल्स आर ग्रोइंग। याद रखना टेडपूल वाला क्वेश्चन 5 बार रिपीट अप होके आ चुका है। कई बार तो मतलब क्वेश्चन है ना ये जो टैडपोल, बस टैडपोल याद रख लेना, आपको आंसर एज इट इज़ पता होगा, इसका आंसर है आयोडीन, बाकी सब गलत। जहाँ पे आ गया टैडपोल आपका आंसर होगा आयोडीन। याद रखना ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है और 1 नंबर तो आपका पक्का है अगर आपको टैडपोल वाला आंसर बिल्कुल आता है। तो टैडपोल का आंसर क्या है? आयोडीन। नेक्स्ट कम्स, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इज़ 2 हर्ट्ज़। उन्होंने बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 2 हर्ट्ज़ है और टाइम उन्होंने दिया है कितना? 16 सेकेंड्स। तो आप बताइए कितने ऑसिलेशंस लगेंगे, मतलब आपने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ढूंढने हैं। तो इसका बहुत ही सीधा सीधा सा है कि आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आपको टाइम पीरियड दिया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ढूंढने हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है? F इंटू टी। F इंटू टी कर दो, 16 इंटू 2, कितना आंसर आ गया? 32। तो आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या है? 32। 32 आपका करेक्ट आंसर है। मीन्स 2 इंटू 16 क्या आ गया? 32। नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालने का फॉर्मूला यही है, F इंटू टी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टाइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेटल व्हेन केप्ट विच ऑफ द मेटल बर्न व्हेन केप्ट इन एयर। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप हवा में रखोगे तो वो जल जाएगा? ये आप सबको पता है। कोई 2 चीज़ें होती हैं वैसे तो जिनको हम बॉटल्स में रखते हैं, जब आप लैब में जाते हो तब आप ध्यान से देखते हो, उनको हमेशा डार्क रूम्स में रखा जाता है या उनको सेफली रखा जाता है। उनको मतलब ढक्कन इस तरह से लगाया जाता है ताकि उससे हवा ना गुजर सके। क्यों? क्योंकि वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है। कौन सी चीज़ होती है वो? सोडियम। बाकी सारे गलत। इसका सही आंसर है सोडियम। हम सोडियम और पोटेशियम 2 लेके चलते हैं, ठीक है। इन दोनों मेटल्स को हम ध्यान से रखते हैं ताकि ये हवा ना कैच कर ले, क्योंकि अगर हवा लग गई थोड़ी सी भी तो इससे क्या होता है? बर्निंग हो सकती है। सो आई होप टुडेज वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।